लोकसभा चुनाव में लगे आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना किसी लिखित आदेश के पंजीयन शुल्क बढ़ाने के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने शिकायत की। इस दौरान उन्होंने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। देश में वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है और देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद विभाग के द्वारा पंजीयन का लगभग 42.9% शुल्क बढ़ा दिया गया है, जबकि दुर्ग उप पंजीयक के पास लिखित में कोई आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जब उप पंजीयक से पंजीयन शुल्क के बढ़ने के लिखित आदेश की मांग की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है। जिस पर हमने पूछा कि फिर स्टाम्प ड्यूटी कैसे तय होती है, तो उनका जवाब था कि कंप्यूटर अपने आप से ले लेता है। उप पंजीयक ने बताया कि वर्ष 2019-20 के रेट को ही लागू कर दिया गया है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तब स्पष्ट होगा कि पहले वैल्यू 30% कम हुई थी, तभी 42.9% बढ़ा दी गई है, जिससे नाराज आप पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2024 से बढ़े हुए पंजीयन शुल्क को इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घोटाला क्यों न माना जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण वर्ष 2023-24 का प्रभाव बाजार मूल्य गाइडलाइन समय अवधि के लिए आगामी आदेश तक बढ़ाया जाता है। ऐसा पत्र कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही कहा कि दुर्भाग्यजनक है, सरकार जनता से पंजीयन के पैसे ले रही है, लेकिन उसका लिखित में आदेश देने को तैयार नहीं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जो तुगलकी आदेश दिया गया है, मौखिक आदेश, कोई लिखित आदेश नहीं है। आचार संहिता में रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ाकर पुराने रेट पे कर दिया गया है, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने 30% की छूट दी गई थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई प्लॉट 10 लाख का था, गवर्नमेंट रेट कलेक्ट रेट जो 10 लाख का था, तो उसने भूपेश सरकार ने उसको 7 लाख करके उसके अनुसार से रजिस्ट्री रेट लिया था। इसके कारण से क्या रजिस्ट्री की संख्या बढ़ गई थी और सरकार को राजस्व काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुआ था। लेकिन इस सरकार में अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं जो कि बिना किसी गणना के उस आदेश को पलट करके वापस 10 लाख पे रजिस्ट्री शुल्क कर दिया गया है, वो भी आचार संहिता के दौरान, जो कि खुद ही एक इलीगल आदेश है और उसमें कोई लिखित आदेश भी नहीं दिया गया है। इसके विरोध में हम आज ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर महोदय को कि जिनका भी 1 अप्रैल के बाद से रजिस्ट्री हुई है और एक्स्ट्रा अत्यधिक शुल्क जो लिया गया है उनसे वापस किया जाए। पार्टी रजिस्ट्री शुल्क आचार संहिता के दौरान बढ़ने के विषय को लेकर के कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने आई थी। खास बात ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब मैं गया कि आप मेरे को कोई लिखित आदेश दीजिए जो रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाई गई है, तो उपपंजीयक ने कहा कि हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है। मैंने पूछा फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लेता है। तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं अभी कलेक्टर के पास जाऊँगा, कमिश्नर के पास जाऊँगा और कहूँगा कि मुझे अपने वार्ड की सड़क नाली बनानी है, तो वो सीधा जवाब देंगे कि आचार संहिता लागू है, कुछ भी काम नहीं हो सकता। लेकिन जनता के जेब से अगर पैसे निकालने हैं तो कोई नियम कानून है, नियम न कायदा, सिर्फ सरकार का फायदा। तो आचार संहिता में 42.9% रजिस्ट्री का रेट बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ गया। तो इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ये कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने आई थी कि उनका पैसा वापस हो, 1 अप्रैल से जिनसे पैसे लिए गए, और वापस शुल्क जो पुराना शुल्क था वो ही लिया जाए जब तक आचार संहिता लागू है। पार्टी जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू है और उसी दरमियान जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस में 42.9% की बढ़ोतरी करके जो रजिस्ट्री शुल्क तुगलकी आदेश के द्वारा लिया जा रहा है, यह निंदनीय है। और जिन लोगों से रजिस्ट्री शुल्क की बढ़ोतरी 1 अप्रैल के बाद जो लिया गया है, उसे उन हितग्राहियों को वापस किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। हमने आज कलेक्टर महोदय से मिलकर अपना ज्ञापन दिया है। यदि इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, मंत्री ओपी चौधरी जी का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ती है और लड़ते रहेगी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।